अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 सब्जेक्ट स्टेट पार्ट 8। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स को कि आप अपना माइंड चेंज करें। डोंट थिंक कि स्टेट बहुत हार्ड है, ये मत समझे कि स्टेट बहुत हार्ड है। हर बार आपने अपना मेंटालिटी ऐसी बना ली है कि अकाउंट ईजी है, स्टेट हार्ड है। उसको अच्छे तरीके से देखें, उसको अच्छे तरीके से समझें। एक दाखला 2 बार समझे, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हर बार आप यही सोचते रहोगे तो वो सब चैप्टर आपको, वो सब्जेक्ट आपको कभी ईजी नहीं लगेगा। तो मेंटालिटी अपनी पॉजिटिव रखकर सारे वीडियो देखें और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का दाखला करेंगे। एक समतल सिक्को 3 વખત ઉછાળવામાં આવે છે। નીચેની घटनाओं संभावना लखो। एक सिक्का 3 बार उछालने में आता है। सिक्का उछालने की घटना है एच और टी। अब यहाँ पर टोटल 3 सिक्के लिए हैं, तो या तो तीनों में एच 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 मिलेगा, एच 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 मिलेगा, या तो एच एच टी मिलेगा, या तो एच टी टी मिलेगा, या तो फिर टी 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 एच टी एच एच। या तो तीनों में हेड मिलेगा, या तो 2 में हेड 1 में टेल, या तो 1 में हेड 2 में टेल, या तो तीनों में टेल, या तो फिर 1 में टेल 2 में टेल 1 में हेड, या तो 1 में टेल 2 में हेड। इस तरह की यहाँ पर घटना की संभावना बन सकती है। ठीक है, या तो फिर 1 में एच मिलेगा, 1 में टी मिलेगा और तीसरे में फिर वापस एच मिल सकता है। 1 में टी मिलेगा, दूसरे में एच मिलेगा, फिर वापस से टी मिल सकता है। हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेड हेड और टेल हेड टेल। इस तरह की घटना बन सकती है। पहला सवाल है, बधी ज वखत छाप मळे। संभावना ए, हर बार छाप मिले। हर बार छाप मिले उसकी संभावना सिर्फ एक ही है। टोटल हमारे पास कितनी संभावना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एन। एन बराबर कितनी संभावना है? 8। और ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। एम यानी ये हमको जो मिलता है उसे एम कहा जाता है। तो ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन में आएगा। एक घटना है इसकी 1 के छेद में 8। दूसरा नंबर, एक पण वखत छाप न मळे, छाप मिले ही नहीं। घटना बी, एक भी बार एच नहीं आना चाहिए। एक ही घटना ऐसी है कि एक भी बार एच नहीं मिलेगा, छाप न मळे। तो बी बराबर यहाँ पर ए बराबर मैं लिख देती हूँ एच 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 और बी बराबर टी टी टी। एक भी बार छाप ना मिले इसकी संभावना है 1। तो m अपॉन एन करेंगे तो 1 के छेद में 8। n यानी टोटल नंबर, m यानी काउंटिंग नंबर। नंबर 3, ओछाમાં ઓછી एक वखत छाप मळे। इसका मीनिंग हमको समझना है। ओछाમાં ओછી एक वखत छाप, कम से कम एक बार छाप मिले, तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ भी 1 बार छाप है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 2 बार छाप है, यहाँ 1 बार छाप है, यहाँ पर 1 बार छाप है, यहाँ पर भी 2 बार है। तो एक ही नंबर ऐसा है जिसमें कांटा मिला है। बाकी के 7 नंबर ऐसे हैं जिसमें छाप एक कम से कम 1 वखत या 2 वखत या 3 बार मिल रही है। तो C इज इक्वल टू टोटल कितने नंबर हुए, ये सारे नंबर लिखे जाएंगे। एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी, टी टी एच, टी एच एच, एच टी एच, टी एच टी। 1 2 3 4 5 6 7। सी इज इक्वल टू 7। तो सी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 7 के अपॉन में 8। ना हो संभावना 4। अब हम देखेंगे चौथे नंबर का सवाल। एक थी वधु कांटो मळे, यानी कांटा जो टेल है वो 1 से ज़्यादा बार मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 से ज़्यादा बार डी संभावना में 1 से ज़्यादा बार एच
टी टी है, टी टी टी, टी टी एच और टी एच टी। इतनी बार, एक से ज़्यादा बार कांटा मिला है। टोटल संभावनाएं 4, m/n, यानी 4 के छेद में 8, 4 दूँ 8 कट हो जाएगा। तो चौथी संभावना है चौथे सवाल का जवाब है 1/2। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देती हूँ, एक सिक्के को एक बार उछालने में आए तो संभावना 2 मिलेगी, हेड और टेल। ठीक है। अब यहाँ पर 2 सिक्के हैं और उसको 2 बार उछालना है। 2 सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसकी संभावना मिलेगी यहाँ पर, 2 सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे, 2 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो संभावना मिलेगी 4। 2 सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो यहाँ पर संभावना मिलेगी 6। हाँ, और 3 बार उछालेंगे यहाँ पर संभावना मिलेगी 8। 3 बार उछालेंगे तो संभावना मिलेगी 8। ठीक है। यहाँ पर एक सिक्के को एक बार उछालने में आएगा तो 2 संभावना मिलेगी। एक सिक्के को 2 बार उछालने में आएगा तो संभावना 4 मिलेगी, और एक सिक्के को 3 बार उछालने में आएगा तो संभावना 8 मिलेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक सिक्के को एक बार उछालने में आएगा तो 2 संभावना, 2 बार उछालने में आया तो 4 संभावना, 3 बार उछालने में आया तो 8 संभावना। सवाल नंबर 5, વધુમાં વધુ એક વખત છાપ મળે, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार छाप मिले। વધુમાં વધુ का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार छाप, एक से ज़्यादा बार हेड आना चाहिए नहीं, सिर्फ एक बार ही चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी संभावना ढूंढेंगे, વધુમાં વધુ एक वक्त छाप। यहाँ पर तो 3 बार, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर 2 बार, ये भी नहीं चलेगा। ये चलेगा अभी एच टी टी, टी 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 भी चलेगा। વધુમાં વધુ एक बार का मतलब होता है या तो 0 या तो 1। यहाँ पर 0 1 भी नहीं है, वो भी चलेगा। टी टी एच फिर है तो उसके बाद है एच टी एच, एच टी एच, टी एच टी। कितनी संभावना मिली? 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर संभावना मिली है 5। ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 मिनट, ये संभावना कट हो जाएगी। यहाँ पर 2 बार छाप मिली है, ये संभावना कट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको कितनी संभावना मिली है? 4, m/n = 4 के छेद में 8। यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा? 1/2। अब इसके बाद सवाल नंबर 6, 2 થી ઓછી વખત છાપ મળે, 2 થી ઓછી વખત छाप મળે। 2 से कम वक्त छाप मिलनी चाहिए, यानी 0 वक्त भी चलेगा, 1 वक्त भी चलेगा और 2 बार भी चलेगा। 0 बार भी 2 बार नहीं चलेगा। 2 થી ઓછી का मतलब है 0 चलेगा, 1 चलेगा, लेकिन 2 नहीं चलेगा। 2 से कम ही होनी चाहिए, 2 भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर तो ऊपर वाला है, उसी तरह का जवाब मिलेगा ना। छाप या तो 0 बार होगी या तो फिर 1 बार होगी। टी एच टी, यहाँ पर भी वही आंसर आएगा, m/n 4 के छेद में 8, 1 के छेद में 2। अब नंबर 7, छाप અને કાંટો વારાફરતી મળે, छाप कांटो वाराफरती મળે। या तो पहले छाप मिले फिर कांटा, दो साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साथ में है, यहाँ पर भी 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 टेल साथ में है। ये 2 बार ऐसा है कि वाराफरती मिला है, एच टी एच और टी एच टी। तो यहाँ पर संभावना कितनी हुई? 2 के छेद में 8। ठीक है, 1 के छेद में 4। अब संभावना नंबर 8, कांटानी संख्या छाप करता વધુ વખત મળે, कांटानी संख्या छाप करता વધુ, टेल ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हेड ज़्यादा है, यहाँ पर भी हेड ज़्यादा है, यहाँ पर टेल ज़्यादा है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एच टी टी।
यहाँ पर भी ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ टेल है, छाप की भी संख्या होनी चाहिए। TTH, यहाँ पर हेड ज़्यादा है, यहाँ पर भी हेड ज़्यादा है और यहाँ पर टेल ज़्यादा है। THT और TTT भी आएगा। यहाँ पर छापा ज़्यादा है, यहाँ पर भी छाप ज़्यादा है, यहाँ पर टेल ज़्यादा है, कांटा ज़्यादा है, यहाँ पर भी कांटा है और यहाँ पर भी है। ये इस दोनों में छाप ज़्यादा है और इसमें कांटा ज़्यादा है। तो यहाँ पर संभावना टोटल हुई 4 के छेद में 8। वापस से यहाँ पर संभावना आई 1 के छेद में 2। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, बेसमतोल पासा એક સાથે ઉછાળવામાં આવે છે, નીચેની ઘટનાઓની સંભાવના શોધો। पासा पर મળતા अंकों सरवाળો 6 થાય, ये सब भी ढूंढना है हमको। पहले हमने किया था एक पूरा लिखा था हमने, आपको याद भी होगा। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह पूरा लिखना है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, पासा पर મળતા अंकों सरवाળો 6 થાય। यहाँ का सरवाड़ा 6 होना चाहिए। चलो 1 और 6 का यहाँ पर सरवाड़ा 6 हो रहा है। अब भी डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। यहाँ पर 1 5, दूसरा 4 ने 2 6 होगा, और रकम में 6 तो निकलेगा ही। 3 और 3 6 होगा, यहाँ पर 4 और 2 6 होगा, 5 और 1 6 होगा, 6 और 1 7 होता है तो यहाँ पे नहीं होगा। 1 2 3 4 5, तो m/n टोटल ये नंबर होते हैं 36 और m की रकम कितनी है, कितना जवाब मिला 5। इसी तरह दूसरा सवाल, पासा पर મળતા अंकों सरवाળો 10 થી મોટો न થાય। सरवाड़ा 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा आएगा 1 1 1 2 1 3 सॉरी और भी आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यहाँ तक के सारे अंक आएंगे। 6 और 3 9 हो रहे, 4 और 6 10 हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 थी मोटो न था, यानी 10 चलेगा, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 1 भी आएगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 और 3 8 5 और 4 9 5 और 5 10, 5 और 6 11 होता है, वो नहीं आएगा। 6 1 6 2 6 3 6 4। देखा हमने यहाँ पर सिर्फ ये 1 2 और 3 नंबर नहीं आए, 36 में से 33 नंबर आ गए हैं। तो 33 के तकसीम में 36, 11 के छेद में 12। ये हमारा दूसरा आंसर है, 11 के छेद में 12। अब तीसरा सवाल, पासा पर મળતા अंकों सरवाड़ो 3 નો गुणक હોય, 3 का गुणक होना चाहिए सरवाड़ा।
जैसे कि 3 के टेबल में आता है ना, 3 एका 3, तो 1 और 2 3 हो गए, 3 2 6 होता है, तो 5 और 1 6। अब इसमें यहाँ पर 6 और 6 एका 6 भी होगा, और 6 और 1 7 होता है, ये नहीं आएगा। 2 और 1 3 होता है, 3 एका 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, तो 3 2 6 होता है, और 6 और 2 8, ये भी नहीं आएगा। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 2 6 होता है, ये भी आएगा। 4 और 3 7, 5 और 3 8, 3 और 6 9, 43 9, ये भी आएगा। 4 और 2 6, ये भी आएगा। 4 5 6 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 4 और 6 10 होता है। अब 5 की लाइन में जाएंगे। 5 और 1 6 होता है, 6 3 के टेबल में आता है। 5 और 2 7 होता है, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 9 3 के टेबल में आता है। 5 और 5 10, 6 और 5 11, 11 भी टेबल में नहीं आता। 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, ये टेबल में आता है 9। 6 और 4 10, 6 और 5 11, 6 और 6 12, 12 भी टेबल में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने नंबर आए? 12। तो इसका आंसर आएगा 1/3, 42 36। अब इसके बाद एक आखिरी सवाल है। पासा पर મળતા અંકોનો ગુણાકાર 12 થાય। गुणाकार 12 होना चाहिए। पासा पर મળતા अंकोनो गुणाकार 1 एका 1, 1 2 1 2 2 1 ताली 3, 1 चौक 4, 1 पचाम 5, 1 छंग 6, 2 एका 2 2 2 4, 2 ताली 6, 2 चौक 8, 2 पचाम 10, 2 छंग 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 छंग 12। 3 एका 3, 3 2 6 3 3 9, 3 चौक 12, यहाँ पर भी लिखेंगे 3 चौक 12, 3 पचाम 15, 3 छंग 18, 4 एका 4, 4 2 8, 4 ताली 12, यहाँ पर भी लिखेंगे हम 4 ताली 12। और 4 पचाम उसके बाद 5 एका 5, 5 2 10, 5 ताली 15, ये नहीं आएगा। 6 एका 6, 6 2 12, टोटल नंबर हुए 4 के छेद में 36, तो 1 के छेद में 9, 4 9 36, कट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 के छेद में 9। ये हमारा दूसरा दाखला यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में हम तीसरा दाखला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।